हेलो फ्रेंड्स, मैं साइली। स्टिचिंग विद साइली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ 32 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने पेपर लिया है और वो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हाइट। तो इस ब्लाउज की लेंथ है 12.5 इंच और 1 इंच हमने इसमें मार्जिन के लिए ऐड किया है। तो टोटल हो गई 13.5। तो 13.5 पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक विड्थ डालनी है 2.5 इंच और उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर को मार्किंग करनी है 5.5 इंच। उसके बाद उसी लाइन में देखो इस तरीके से हमें चेस्ट का 4th पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ चेस्ट है 32, तो उसका 4th पार्ट होता है 8 और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड की है। तो टोटल 9.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। वही 9.5 इंच की मार्किंग हमें देखो इस तरीके से नीचे के साइड करनी है और वो जो बॉक्स है वो हमें ड्रॉ कर लेना है। और बॉक्स ड्रॉ करने से पहले देखो इस तरीके से हमें 9.5 इंच की एक मार्किंग सेंटर पे भी कर लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कटिंग है वो अच्छे से आ जाएगा, क्रॉस नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसको हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। तो देखो इसका फ्रंट नेक है 5.5 इंच। तो देखो 5.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। फिर से 2.5 इंच की नेक विड्थ पे हमें मार्किंग कर लेनी है और देखो इस तरीके से हमें ये बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें जो हमारा आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल जो है वो हम 32 साइज के लिए 5.5 इंच लेते हैं। तो देखो 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और फिर वही हमें बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने इधर से जॉइन किया था नेक के साइड। तो देखो 5.5 इंच की मार्किंग फिर से उस साइड की कर ली है ताकि वो क्रॉस ना जाए। देखो इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ हुआ है। अब हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। तो ये पूरा है 5.5, तो हमें 5.5 का सेंटर लेना है। तो यहाँ पे 5.5 इंच का सेंटर होता है 3.25 इंच। तो देखो यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस टेप रखना है और 1 इंच की मार्किंग और उसके आगे आधा, तो टोटल 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। और देखो इस तरीके से हमें हमारा आर्म होल का शेप देना है। तो ये जो शेप दिया है वो है हमारा फ्रंट का आर्म होल और जो दूसरा 1.5 इंच के मार्किंग पे दे रहे हैं वो है हमारा बैक साइड का आर्म होल। तो ये आर्म होल की मार्किंग मतलब जो गोलाई का शेप था वो हमने दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे अब जो हम क्रॉस पट्टी का मार्किंग कर लेंगे। तो देखो इस साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है और नीचे के साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क लगाना है। तो अभी हमें देखो ये 2 पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन करने हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा ऐसा नीचे की ओर खींचते हुए फिर स्ट्रेट लाइन 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने क्रॉस पट्टी की मार्किंग कर दी है। तो देखो इस साइड से हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। देखो क्रॉस पट्टी पे ये कटोरी का शेप निकालने के लिए है। देखो इधर से इधर तक। उसके बाद हमें हमारा नेक है उसके ऊपर देखो इस तरीके से 1 इंच पे मार्किंग करनी है और उसके बाद आर्म होल से देखो हमें 3 मार्किंग करनी है। फर्स्ट वाली 2, 2.25 और 2.5 इंच, ऐसे 3 मार्किंग करनी है। और अब हमें ये 3 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो ये बीच में कोई भी 3 पॉइंट में से एक पॉइंट में से हमारा कटोरी का शेप जाएगा। तो वो हमारा डिपेंड रहता है कि हमारा नेक कितना लिया है। तो देखो इस तरीके से हमारा कटोरी का शेप ड्रॉ करना है हमें। तो देखो हमारा जो पॉइंट है वो ऊपर के साइड से जाता है क्या, नहीं, कि कटोरी का शेप अच्छे से नहीं आ रहा है। तो देखो ये जो बीच का पॉइंट था हमारा उसमें से हमारा कटोरी का शेप गया है। देखो फिर से दिखाती हूँ मैं तुम्हें ठीक से। देखो ये हमारा प्रॉपर परफेक्ट कटोरी का शेप आ गया है। ओके, जो बीच में का पॉइंट था उसमें। उसके बाद देखो इस तरीके से हमें गले का शेप भी ड्रॉ कर लेना है।
तो अभी ये फ्रंट और बैक की मार्किंग हो गई है। तो उसके बाद हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो देखो नीचे पेपर है, उस पे हम मार्क कर लेंगे। तो नीचे के साइड पे हमें डालना है हमारा चेस्ट का 4 पार्ट। तो यहाँ पे चेस्ट है 32, तो 32 का 4 पार्ट है 8, तो 8 इंच पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमें जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे डालने हैं स्लीव्स की लेंथ। तो स्लीव्स की लेंथ है 7 और उसमें आधा इंच मार्किंग के लिए ऐड किया है, तो टोटल 7.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। तो देखो यही मार्किंग इस साइड भी की है और ये बॉक्स हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो उसके बाद अब हमें देखो इधर से 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और इधर से नीचे हम इसे कैप हाइट कहते हैं, तो वो हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। उसी मार्किंग से देखो इस तरीके से फिर से अंदर के साइड 1 इंच और नीचे की साइड भी हमें 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना 3 1-1 इंच की मार्किंग कर ली है, ठीक है। और जॉइंट साइड पे हमने स्लीव्स की लेंथ भी डाली है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये देखो कैप हाइट लिए है 2.5 इंच, ठीक है। अभी ये हो गया है, तो अब इसके बाद हमें ये जो मार्क किए हुए पॉइंट है वो ज्वाइन करने हैं। तो देखो किस तरीके से करने हैं। देखो ये 2 पॉइंट सबसे पहले ज्वाइन करने हैं। देखो इसके बाद हमें जो लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर लेना है। तो देखो यहाँ पे टोटल आता है 6.5 इंच, तो इधर 6.5 इंच का हमें सेंटर लेना है। तो 6.5 इंच का सेंटर कितना होता है 3.2 मतलब 3.25 इंच। तो देखो यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क लगाया है। उसके बाद अब हमें ये जो सेंटर लगाया है ये छोटे छोटे का फिर से हमें सेंटर लेना है। तो देखो यहाँ पे 3.25 का इंच कितना होता है 1.5 इंच और 1 लाइन। तो यहाँ पे 1.5 इंच और 1 लाइन पे मार्क लगाया है। सेम वही मार्किंग हमें देखो दूसरी साइड में भी करनी है। देखो इस तरीके से 1.5 इंच और 1 लाइन, ठीक है। अब उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट से ऊपर की साइड हमें आधा इंच पे मार्क करना है और इधर से आधा इंच नीचे की साइड। अब हमें देखो इस तरीके से हमारा स्लीव्स का शेप जो है वो ड्रॉ करना है ठीक से। देखो ये इधर ऐसा ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा प्रॉपर स्लीव्स का शेप हो गया है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है वो भी हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग भी पूरी हो गई और फ्रंट और बैक की भी मार्किंग हो गई है। तो अब हम ये कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कैसे करनी, देखो इस तरीके से साइड से, उसके बाद देखो ये स्ट्रेट और उसके बाद हमें जो बैक का आर्म होल है देखो वो कट कर लेना है। हमने डायरेक्टली जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है वो कट नहीं किया है, ध्यान रखना जो बैक का है वही हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद ये ऐसे ओपन करके हमें सेंटर से कट कर लेना है ताकि हमारा जो बैक पार्ट है वो सेपरेट हो जाए। और उसके बाद अब हमें देखो सबसे पहले ये क्रॉस पट्टी जो है वो कट करनी है। उसके बाद वो कटोरी देखो इस तरीके से। और अब हम जो हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप है वो कट कर लिया। उसके बाद हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो देखो स्लीव्स की कटिंग जो 1 इंच पे मार्क लगाया है उस पे करनी है। देखो इस तरीके से जो बाहर का शेप था वही कट कर लिया है। अब हमें ये स्लीव्स इस तरीके से ओपन करनी है और जो हमारा है शेप देखो फ्रंट का वो कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब ये स्लीव्स की कटिंग भी पूरी हो गई है। ये क्रॉस पट्टी, ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारी कटोरी और ये बैक नेक, तो ये पूरी हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हमारा बाकी है ये जो कटोरी है वो हमको बढ़ाना होती है। तो ये 32 साइज की कटोरी है, तो उस बढ़ाने के लिए देखो ये मैंने पेपर लिया है तो वो हमें इस तरीके से रखनी है। तो 32 साइज की कटोरी जो रहती है वो हम 1.25 इंच से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अब हम 1.25 इंच का मार्किंग करने वाले हैं। देखो इस तरीके से टेप रख कर देखो 1.25 इंच तक हमने मार्किंग कर ली है और वो लाइन भी ड्रॉ कर ली है। उसके बाद उस लाइन से नीचे हमें आधा इंच पे मार्क लगाना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो ये कटोरी हमें इस तरीके से क्रॉस में रखनी है। जहाँ पे हमने 1.25 इंच पे मार्किंग की है
वही पॉइंट पे हमने नीचे की साइड और जो हमारा पेपर स्टार्ट होता है उधर वो। उसके बाद देखो इस तरीके से इस साइड से भी हमें 1.25 इंच पे मार्क लगाना है ताकि ये कटोरी दोनों साइड से बढ़नी चाहिए इसलिए। और देखो ये जो आधा इंच का पॉइंट है वो हमें इस तरीके से कटोरी के शेप पे मिला के देखो इस तरीके से मैच करना है। ऊपर की साइड हमने वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस में मार्क की है। ठीक है, अब ये 1.25 इंच है कि नहीं कंफर्म कर लेना है। तो है देखो इस इधर, ठीक है, फिर से मार्किंग कर ली है। उसके बाद देखो ये जो नेक है हमारा कटोरी का वो एज इट इज ड्रॉ करना है और ऊपर की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें ये 2 पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो देखो इस तरीके से ज्वाइन करना है और हमारा कटोरी का शेप अच्छे से आ जाना चाहिए, इसका ध्यान भी रखना है। देखो फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा शेप प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद अब हमें ये जो लाइन है उसका सेंटर निकालना है। तो देखो इस तरीके से टेप रख कर ये यहाँ पे 8 इंच है, तो 8 इंच का सेंटर होता है 4 इंच। तो देखो 4 पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद नीचे के साइड 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और ये चेक करना है कि दोनों साइड सेम है कि नहीं। देखो ठीक है, तो ये सेम है तो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये भी ज्वाइन कर लेना है। देखो इस तरीके से हमने ये भी ज्वाइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कटोरी का पूरा मार्किंग करके हो गया है। तो अब हम ये कटोरी कट कर लेंगे। तो ये हमारी फाइनल कटोरी है, जो इसके पहले कट की हुई थी वो हमें यूज़ नहीं करनी है, जो हमने बढ़ाई हुई है वो कट करनी है। तो देखो इस तरीके से हमें कट करनी है। तो देखो ये हमारी 32 साइज़ की पूरी कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट, फ्रंट, क्रॉस पट्टी, स्लीव्स और हमारी कटोरी। तो ये हमारी पूरी 32 इंच की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने आपको बहुत ही स्लोली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से और बहुत ही इजी मेथड से बताया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।